Resolution number 364, Sri Unmesh Patil. क्वेश्चन नंबर 364। माननीय सदस्य प्रश्न सदन टेबल पर रख दिया पड़ा आप प्रश्न। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को सवाल पूछना चाहता हूं कि उड़ान जो है उड़े देश का आम नागरिक, ये प्रोजेक्ट से जो अनसर्व्ड अंडरसर्व्ड जो एयरपोर्ट थे उसका डेवलपमेंट के लिए एक बूस्ट उनको मिला, इकोनॉमी, बिजनेस, जॉब्स। लेकिन एज पर द रिप्लाई गिवन बाय द मिनिस्टर टू अनस्टार्ड क्वेश्चन on the 27th June of this 19, it has been stated that currently my constituency of Jalgaon has flight to and from Mumbai Ahmedabad. My constituency has several students, businessmen who actually resident who travel to Pune for higher education and business opportunities, but currently there is no flight at all. Under Udan scheme, I would like to know from the minister that whether it is considering a proposal to open a bid for Jalgaon Pune under Udan scheme, which would benefit the people of my constituency Jalgaon through low cost travel. Sir, 5 airports in Maharashtra have been identified and covered. These are Kolhapur, Nanded, Ozar, Jalgaon and Solapur, and we have letters of intent for 3 more, Ratnagiri, Sindhudurg, Amravati. Insofar as this scheme is concerned, sir, this is demand driven. Different airlines, after the do the bidding, we've had 3 rounds of bidding, and if additional flights are required, we will certainly, as the ministry, encourage the private airline operators to look at it, but at the end of the day, this will depend on whether bids are received from them. But I have taken the concern of the honourable member on board, particularly on account of the connectivity with Pune and other cities, and we will certainly try to encourage the private operators to go in that direction. Adhyaksh Mohoday, माननीय सदस्य, it has been noted that certain private airlines who have bid for operating flights, just now minister sir has said कि हम लोग bid कर रहे हैं, कुछ demand base हम लोग boost कर रहे हैं, but the fact is that कि there are some suspend their operations, their operating flights on the allocated routes which given prior notice on the ground of viability of the sector and passenger traffic. Already वहाँ पे SpiceJet ने bid किया था, but उन लोगों ने continue नहीं किया, पैसेंजर को इंटीमेट नहीं किया, अथॉरिटी को इंटीमेट नहीं किया. इज देयर एनी कोई पेनल्टी करने की कोई अपने यहाँ प्रोविजन है क्या? सेकंड थिंग, ट्रूजेट इज आल्सो ट्राइंग टू एक्चुअली मूव समथिंग, बट वहाँ पे पार्किंग स्लॉट अहमदाबाद में, मुंबई में अलॉट नहीं हो रहे. सो आई वांट टू हैज द गवर्नमेंट टेकन एनी स्टेप टू पेनलाइज such airlines, and whether it proposes to include actions to taken against such airlines under Udan scheme? माननीय सदस्य से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कह रहे हैं सही है. जहाँ तक जालगांव अहमदाबाद, जालगांव मुंबई वाला रूट है, वहाँ पे ट्रूजेट ने बिड किया था, पर बिड करने के बाद वो उसको ऑपरेशनलाइज नहीं कर पाए हैं. और क्यों नहीं ऑपरेशनलाइज कर पाए हैं? क्योंकि जहाज़ का जो साइज़ है और जो रनवे का है उसमें थोड़ा उन्होंने कहा मिसमैच है. जब भी बिडिंग होती है, और सर 3 राउंड्स हुई हैं बिडिंग में, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि एयरलाइंस जिसके लिए बिड करते हैं उसको ऑपरेशनलाइज कर देते हैं, पर कुछ स्थिति ऐसी भी पैदा होती है जहां पे उनकी जो एंटिसिपेशन होती है ट्रैफिक की या स्लॉट्स अवेलेबिलिटी की होती है, तो फिर वो, तो इसलिए हम कॉन्स्टेंटली एयरलाइन जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके टच में रहते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी तरफ से अगर कुछ हल हो सके, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की तरफ से मान लीजिए अगर समस्या हो कि एयरलाइन जो कोई ऑपरेशनल है, जैसे महाराष्ट्र में एक अभी हुआ था बिडिंग में अप्रूवल, वो था एक एयरपोर्ट जहां पे बिडिंग के बाद बिडिंग जब हुई तो स्टेट गवर्नमेंट ने कहा कि फनल जो है वहां पे उसको फनल को हटा देंगे, पर जब हुआ कि बिडिंग हो गई
पर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वो कार्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसी समस्याएं आती हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि हम एयरलाइन से बात करके उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर दें। ये पीनल एक्शन तक हम नहीं पहुंचे तो अगर ये हो कि बड़ी प्रिपरेशन करने के बाद और उसमें डिसरप्शन होगी और एकदम सडनली विड्रॉ करें, तो मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं, तब हमें कुछ और कार्रवाई करने का सोच पड़ना होगा। डॉक्टर सुजय विखे पाटिल। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सर, मैं नेटिव प्लेस शिरडी है जो साईं बाबा की भूमि है और हर साल लाखों और करोड़ों के मात्रा में वहाँ पे श्रद्धालु आ जा रहे हैं। 1.5 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र एयरपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के माध्यम से 300 करोड़ रुपए खर्च करके, और जो वहाँ का लोकल ट्रस्ट है मंदिर का साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, उन्होंने 50 करोड़ कंट्रीब्यूट किए और ऐसे 350 करोड़ रुपए खर्च करके वहाँ पे एक एयरपोर्ट 1.5 साल पहले बनाया गया। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सर, एयरपोर्ट खुलने के बाद 1.5 साल में आज 11 फ्लाइट्स वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं और सिटीज़ जैसे दिल्ली, मुंबई, जयपुर, चेन्नई, हैदराबाद, भोपाल की कनेक्टिविटी शिरडी से हुई है। अभी नाइट लैंडिंग का प्रोविज़न महाराष्ट्र गवर्नमेंट करने की कोशिश कर रही है। आपके माध्यम से स्पीकर सर, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा, विनती करना चाहूँगा कि इतना बड़ा वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर है और बहुत भावुक वहाँ पे श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। सो इज़ देयर अ प्रोविज़न can be made under religious tourism where the government can invest money to upgrade the existing terminal, because the building or whatever the airport has been made is falling short. There's a lot of crowd over there and there's a lot of trouble in passengers and the flights as well. So can there be a certain provision made under religious tourism so that it can be made into an international airport, और साईं बाबा के दर्शन के लिए people can come from abroad and a lot of devotees can come and they can be made accessible to Shirdi? Thank you, sir. Hear of cases where the work done has resulted in a multiplication of the traffic. All I can say is that we have in the last, since 3 years since this scheme has commenced, we have already now 706 routes, out of which 186 have been operationalized. Now, in the case of Shirdi, sir, this is a state government airport. And I would be very happy to be in touch with the state government to encourage them to both upgrade the airport's infrastructure, the runway, and I'm sure that with the emphasis on religious tourism, although I suspect that's a subject which my colleague, the Minister for Culture, has to also chip in, but we'd be happy to do that. And I'm sure that and I should also mention that upgradation of airports and runways is a constant process. We are presently contemplating upgrading all the airstrips that we have in the country, including examining the possibility of them taking wide-bodied aircraft. But some of these airstrips are in residential or commercial areas where there's no land available. But yes, we will certainly encourage the state government to do so. क्वेश्चन नंबर 376 जो उड़ान योजना के संबंधित है, इसको मैं क्लब कर रहा हूँ कि 367, 369, 374 और 379 सब उड़ान योजना से संबंधित प्रश्न हैं। अगर माननीय मंत्री जी और माननीय सदस्य हैं तो उसको क्लब कर दिया जाए। 367 श्री मोहन कुंदारिया जी, शॉर्ट में प्रश्न पूछें, शॉर्ट में जवाब दे दें मंत्री जी। ले कर दे माननीय। Statement is laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। 15 दिन पहला उसको मैं मिला था, एक आवेदन पत्र मैंने दिया था दिल्ली से राजकोट की फ्लाइट शुरू करने के लिए। वो फ्लाइट की हमको मंजूरी मिल गया, 1 अगस्त से स्टार्ट भी हो रही। दूसरा मेरा प्रश्न वही था कि राजकोट से बॉम्बे में हमारे 6 फ्लाइट्स चल रही थी, उसमें से 3 हुए, अभी 1 फ्लाइट हुआ है। एक में से हफ्ता में 3 दिन हो गया। राजकोट बड़ा इंडस्ट्रियल शहर है, वहाँ से बॉम्बे जाने का बहुत पैसेंजर मिलता है, इसलिए राजकोट से बॉम्बे की अलग दूसरी फ्लाइट स्टार्ट कब होगी, वो मैं आपके माध्यम से मंत्री से पूछना चाहता हूँ। So the honourable member had indeed met me, not only by himself but with a very strong delegation. We have agreed to commence one flight on the Delhi-Rajkot sector commencing 1st August. We have also agreed to commence a Mumbai-Rajkot flight from 1st October. So both his demands, I think, have been conceded, and Rajkot will try to regain its old connectivity.
I do, however, want to mention, sir, that there are constraints in Rajkot as an airport. That is why we are developing another international airport in close vicinity in Hirasar. And we are starting work on that as well. क्वेश्चन नंबर 369 श्रीमती रेखा वर्मा। क्वेश्चन माननीय मंत्री जी। Laid on the table of the House. माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, सरकार की ये योजना थी कि देश के हर राज्य एवं जिलों को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहती हूँ कि मेरी लोकसभा धौरारा या उसके आसपास कोई हवाई अड्डा खोलने का कोई प्रस्ताव है या इस पर कोई विचार करेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। We are considering, sir, we have already covered 106 unserved and underserved airports and several helipads. Our ability to implement those will depend on private operators coming forward even after the state government, the central government and the airports authority has provided some concession, some support. So I will look into the precise feasibility and how and why, when we can do it, and I will return to the honorable member. क्वेश्चन नंबर 374 श्रीमती प्रतिभा भौमिक। माननीय मंत्री जी। A statement is laid on the table of the माननीय सदस्य। धन्यवाद सर, मेरे को आज ही पहली बार क्वेश्चन पूछने का मौका मिला और मेरे स्टेट के सबसे अहम मुद्दा है वो, पहले हमारे स्टेट में जेट ओआरएस थे, स्पाइस जेट भी थे, अभी नहीं है। तो माननीय मंत्री जी से मैं पूछना चाहती हूँ, हमारा स्टेट में दिल्ली से अगरतला और कोलकाता से अगरतला अलग से कोई आपका एयरवेज स्टार्ट करने का कोई है कि नहीं है? मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहता हूं ऑनरेबल मेंबर को और ये बताना चाहता हूं कि अगरतला से एक हफ्ते में वी हैव 103 फ्लाइट्स, सो एक दिन में 12 फ्लाइट से ज़्यादा हैं। और जो भी कोई कमी महसूस हुई हो, जो जेट एयरवेज की ऑपरेशन बंद हुआ, उसके बाद द अदर एयरलाइंस हैव मोर देन रेडिली स्टेप्ड इन टू फिल द वॉइड। बट 103 फ्लाइट्स सर फ्रॉम एनी एयरपोर्ट in the country per week is a good number, but we are happy to consider them further. But as I mentioned, this will have to be based on an assessment of demand, viability. But yes, we are in fact under Udan giving international connectivity to many cities in the northeast, including Guwahati has been linked to Dhaka and some other Kuala Lumpur, other routes. We are adding to them. क्वेश्चन नंबर 379 श्री गोपाल जी ठाकुर। माननीय मंत्री आपका आएगा, आपका नंबर आएगा। दरभंगा में उड़ान योजना सालों पहले होना था और आज तक वहां के ठेकेदार अभिकर्ता के चलते, बदमाशी के चलते सालों उसका पीछे रह जाना। सरकार से हम चाहेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से, जो इसको अगस्त अंतिम तिथि था खोलने का, तो क्या अगस्त तक वहां से दरभंगा उड़ान योजना की शुरुआत हो जाएगी? Sir, we are encouraging all parties concerned to complete the remaining work, and it will be our effort to commence operations at the earliest possible. श्री सुनील कुमार पिंटू। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि मिथिला और खासकर सीतामढ़ी मां सीता की जन्मभूमि, वहां लाखों टूरिस्ट आते हैं, तो दरभंगा एयरपोर्ट जो रेडी की स्थिति पर कुछ काम बाकी है, कोई एक तिथि, मेरा क्वेश्चन नंबर पार्ट 1 का है कि उसकी कोई डेट की घोषणा करेंगे माननीय मंत्री जी? और पूर्णिया जो ऑलरेडी फर्स्ट फेज में लिया गया था और उसके ऑपरेशन का शुरू होने वाला था, वो उसको भी आज तक क्या स्थिति है, कब उड़ान में उसमें कब से उस डेट पर उड़ान शुरू होंगी कि उसकी कोई एक तिथि बतलाने का कष्ट करेंगे? और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पार्ट बी मेरा क्वेश्चन का यह है कि अभी चुनाव के दरमियान में माननीय प्रधानमंत्री जी मुजफ्फरपुर में उन्होंने मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को शीघ्र चालू करने की भी घोषणा की, तो क्या माननीय मंत्री जी मुजफ्फरपुर की भी स्थिति को स्पष्ट करना चाहेंगे?
Sir, sir, sometimes it's easier to answer a specific question with a few details, and if I have your permission. Sir, the Airports Authority has undertaken construction work on the interim terminal building and strengthening of runway at Darbhanga. The cost of construction has been 76 crores. The state government has still not handed over 31 acres of land for that purpose. And under the Prime Minister's package for Bihar, a sum of rupees 2,700 crores had been earmarked for development of 4 airports in Bihar: Greenfield Airport at Patna, Gaya, Rexall, and Civil Enclave at Purnia. The Airports Authority of India owns and maintains 6 airports in Bihar, which include Patna, Gaya, Muzaffarpur, Rexall, Jogbani, Darbhanga. I would like to add that on the specific issue on the date on which we'll commence, I would like to be very precise, but I'm confining myself to saying we are hoping to do this very early.